ये जो आपके सामने में जो एक शब्द लिखा हुआ है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये सब आप लोगों ने अपने जो टीचर एजुकेशन का जो आपका अपना वो एजुकेशन का जो कोर्स आपने किया है बीएड डीएड या एमएड, उसमें काफी विस्तार से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी या जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है, इसके ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा वो भी दिया गया है रीडिंग मटेरियल, जिसको आपने जरूर पढ़ा होगा। और उसमें आपने ये देखा होगा कि जो ब्लूम है, ब्लूम नाम जो हमारे एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काफी काम किया, उन्होंने शैक्षिक स्तर का वर्गीकरण किया था। बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं, बच्चे जब सीखते हैं, तो वो किन किन स्तरों से होकर गुजरते हैं, इसका उन्होंने वर्गीकरण किया था। और ये जो वर्गीकरण ही है, इसी को हम ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं या ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं। ये जो बात हुई थी, ये 1956 में ये काम हुआ था। और इस वर्गीकरण के 3 मेजर हिस्से थे। एक संज्ञानात्मक हिस्सा था, एक भावनात्मक हिस्सा था, और एक मनोशारीरिक, जिसको हम लोग साइकोमोटर हिस्सा हम लोग कहते हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा जो अपना पूरा फोकस है, वो संज्ञानात्मक हिस्से पर या संज्ञानात्मक जो स्तर के जो उद्देश्य होते हैं कक्षा के अंदर में, हम उसके ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने की बात कर रहे हैं। आपको ये याद होगा कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जब इसको पढ़ा था अपने बीएड या डीएड के कोर्स में, तब आपने देखा होगा कि ये जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, ये जो हमारे वो 6 स्तरों में बांटा गया है। अब ये जो 6 स्तर हैं, ये अगर आप में से अगर कोई लोग बताना चाहें, इसमें अपनी बात रखना चाहें, तो आप लोग रख सकते हैं। ये सब लोग आपने ये सब चीज़ों को पहले से पढ़ा हुआ है। ये जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वो उसके 6 स्तर होते हैं। वो कौन-कौन से स्तर होते हैं? सर पहला नॉलेज होता है, जी सर। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं उसको, जी सर। थर्ड एप्लीकेशन होता है, फोर्थ एनालिसिस और फिफ्थ ओके, सिंथेसिस, उसको क्रिएटिंग भी बोलते हैं, क्रिएटिविटी बेस्ड ओके, होता है, और लास्ट ओके, होता है इवैल्यूएशन। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया।